इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे जाले के साथ, पीटीआई के ऐसे कारकुन के साथ जो 2013 में खुद पीटीआई की तरफ से एमपीए के इलेक्शन लड़ा, लेकिन ज़ईम कादरी साहब जो थे उस वक्त उनको जो है फ़तह नसीब हुई और इन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए। लेकिन अभी जो है ये कैंपेन में शामिल हैं शबीर गुजर साहब की, और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अभी जो 167 का जो इलाका है वहाँ पर आवाम का रद्दमल क्या है और ये खुद क्या सोचते हैं पीटीआई के बारे में। जी सरदार साहब, आप मुझे ये बताएं कि 2013 में आपने खुद इलेक्शन लड़ा, तो इस वक्त क्या वजूहत हुई कि आपको टिकट नहीं दिया गया और शबीर साहब जो कि नए हैं उनको टिकट दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सबसे बेसिक बात तो ये है कि हमारे लीडर का जो फ़ैसला है वो हम सबको दिलो जान से कबूल है। अगर लीडर हम पे एतमाद करेगा तो हम दिलो जान से ये इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर हमारे लीडर ने हमारे लिए कोई और बंदा भी चूज़ किया है तो हम दिलो जान से उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कंपेन भी कर रहे हैं। और ऐसा ये बिल्कुल नहीं होगा, हम एक नज़रिए के पीछे हैं। हम करप्शन के ख़िलाफ़ और अपने मुल्क की बका के लिए इमरान खान के साथ हैं, हम सीट के लिए इमरान खान के साथ नहीं हैं। अच्छा देखें, यही बातें मैं 2018 कैंपेन में चौहान साहब के साथ था, मैंने कवरेज की उनकी, ठीक है, और उनके जो इंटरव्यूज़ थे उन्होंने कहा जी मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ और मैं खान साहब को छोड़ने वाला नहीं हूँ और हम पीटीआई के वर्कर हैं और जाले हैं, और ये जिस तरह का स्टफ वो बातें वो लोग करते हैं। और आज कंडीशन ये है कि वो नून लीग के साथ खड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग का फैसला ठीक था कि उन्होंने नज़ीर चौहान को वोट दिया आपके इलाके में? जी, नून लीग का तो जो फ़ैसला है वो उनके अपने वर्कर्स ही नहीं मान रहे, क्योंकि जो उनके वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे सर पे एक लोटा मुसल्लत कर दिया गया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे तो नज़र में ये है कि पीटीआई का तो सीधी सी बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा उसके साथ रहा हो, और जो उसके साथ रह गए हैं बंदे वो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो उनसे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जो 167 की जो आवाम है, ग्रीन टाउन की जो आवाम है, वो इस बार फिर पीटीआई को वोट देगी या वो नज़ीर चौहान साहब को वोट देगी? इंशाल्लाह जी, इस दफ़ा आप देखिएगा पीटीआई का यहाँ से रिज़ल्ट पिछली दफ़ा से कई गुना ज़्यादा बेहतर आएगा। यहाँ से लोगों ने नज़ीर चौहान की सियासत को ख़त्म करना है और उसको दफन करके यहाँ से भेजना है, क्योंकि ये समझना इलेक्शन किसी की फौत होने पे ज़िमनी इलेक्शन होता है, तो ये उसकी सियासत फौत हो गई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल मरीम साहबा ने यहाँ जलसा किया और सुना जा रहा है कि बड़ा धमाकेदार जलसा किया और बहुत आवाम इकट्ठी की, जम्मे गफीर था और इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इसमें सच्चाई किस हद तक सच्चाई है? जी, हमारा तो तजर्बा है कि नून लीग का जब भी हुकूमत में जलसा होगा ना, वो पटवारियों और सरकारी मशीनरी का ही जलसा होता है। यहाँ पे आप जहाँ से भी इनकी गाड़ियाँ खड़ी थी, जो पार्किंग थी, वहाँ से पता कर लें, लोग शदरे से, लोग शेखुपुरे से, लोग लाहौर से, बाहर रायविंड से आए हुए हैं। लोगों ने वहाँ से आके इनके जलसे को यहाँ पे भरने की कोशिश की, लेकिन वो अतवार बाज़ार का एक छोटा सा ग्राउंड वो नहीं भरा गया इनसे, और सिर्फ एक जलसा था नून लीग का इस दिन पे। इमरान खान साहब ने 4 जलसे किए एक दिन में और हर जगह पे तिल धरने की जगह नहीं बची। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नून लीग है वो अपने जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं या वोटर हैं, उनसे वोट खरीदने की कोशिश कर रही है और उनको 2-2, 3-3 या 5-5 हज़ार रुपये दे रही है। ऐसा कोई सीन है पीटीआई में भी? जी, पीटीआई में देखें, अगर हमने कुछ ख़रीदना होता ना तो हम वो 25 वोट ही ख़रीद लेते, जिससे हमारा वज़ीर आज़म बच जाता या हमारा वज़ीर आला बच जाता। अगर हम अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे सकते हैं तो लोगों का ज़मीर ख़रीदना हमारा शेवा नहीं है। ख़रीदना होता तो वो ख़रीद लेते कि हुकूमतें बचती हैं, लेकिन यही सबक हमें खान साहब ने दिया है कि हमने किसी का ज़मीर नहीं ख़रीदना। हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन किसी के साथ किसी का ज़मीर ना ख़रीदा जाए। नून लीग ने यहाँ से देखें अभी जो ज़मीर खरीदने की बात आप कर रहे हैं, तो जो नज़ीर चौहान साहब थे वो भी पीटीआई में ही थे, ठीक है ना? तो फिर आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि ज़मीन जो ख़रीदा गया और बेचा गया और डीलिंग हुई हो? तो जब नज़ीर चौहान साहब पीटीआई में थे तो खान साहब ने जब उनको टिकट दिया तो नज़ीर चौहान साहब भी पहली बार खड़े हुए थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता? कि नज़ीर साहब ने जो है ये पहला इलेक्शन नहीं लड़ा था, ये नज़ीर साहब इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब खान साहब ने उनको टिकट दिया है तो हम लोग जो साबका कैंडिडेट थे हम भी उनके साथ कैंपेन में शामिल थे, हमने उनके लिए भी कैंपेन की, लेकिन उनका जो रवैया था हमारे इलाके के साथ वो ऐसा था कि जैसे वो सौतेला बच्चा उनको सुपुर्द कर दिया गया हो। उन्होंने हमारे इलाके के लिए कोई ऐसा ख़ास, मतलब इस बार नज़ीर चौहान साहब को साफ ना है, आपकी तरफ से इनकार है? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से ना है, इलाके की तरफ से ना है, और ये सबको पता चलेगा कि नज़ीर चौहान को इस इलाके से किस तरह लोगों ने आउट किया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक वर्कर हैं पीटीआई के
और इनका कहना ये है कि नज़ीर चौहान साहब की तो इस बार कोई चांस नहीं है उनके लिए। हाँ, जो पीटीआई है उसके लिए काफ़ी सपोर्टर हैं, काफ़ी वर्कर है जो उनको वोट देने के लिए तैयार हैं और अभी भी जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। बाकी ये है कि मज़ीद बात करते हैं कुछ लोगों से, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है पीटीआई के बारे में और नून लीग के बारे में। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कारकुनान पीटीआई के, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है पीटीआई के बारे में, खान साहब के बारे में और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खान साहब के बारे में, उसके बारे में उनकी क्या राय है। जी, आप मुझे बताइएगा खान साहब के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो तोशाखाना केसेस हैं और ये है और उन्होंने कैप्शन किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ग्रीन टाउन यूसी 237 को अपना प्रमोट करने के लिए आए हैं और यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और लोगों का विज़न सुनने के लिए आए हैं कि लोग क्या चाहते हैं। लोग इस महंगाई से तंग हैं और जो आपने सवाल किया तोशाखाना का ये है कि वो अपने गड्ढे में खुद ही गिर गए हैं। लास्ट टाइम जो कल की जो मैंने खबर सुनी है, एक वकील है उसने तोशाखाना का जो बाकायदा सेशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि जब से 1947 से पाकिस्तान बना है। वो तो देखिए वो तो वकील साहब बात कर रहे हैं, आपकी राय में सुनना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि जब से लेकर अब तक जितने वजीर आज़म बने हैं, जिन्होंने सबने गिफ्ट लिए हैं, सबका हिसाब होना चाहिए, अवाम को ऑन रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि कल यहाँ पर और इमरान आपके 50% पे अपनी ये चीज़ें ली हैं और इन्होंने 3% 2% पे इन्होंने लिए हैं। मतलब आप खान साहब को अभी भी ये तस्वीर करते हैं खान साहब ईमानदार हैं और वो जो है करप्शन का कोई नामो निशान दूर तक उनके पास नहीं है? पिछले ढाई महीने से उनके खिलाफ करप्शन ढूंढ रहे हैं। कभी घड़ी का निकाल लेते हैं, कभी गोगी का निकाल लेते हैं। गोगी का हिसाब मांगते हैं, पहले अपने बच्चों का तो हिसाब दो जो लंदन बैठे हुए हैं। दूसरी बात मुझे बताएं कि कल एक जलसा हुआ ये आपके इलाके में ग्रीन टाउन में और मरियम साहब ने जलसा किया, सुना कि बड़ा क्राउड था, बड़ी आवाम थी। मेरा ये घर पास ही है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है। 150 बंदा PHA का आया था, नश्तर टाउन के बंदे आए थे सरकारी। ये आप देख लें, इल्जाम लगा रहे हैं उन पर। इल्जाम क्या, मेरे पास वीडियोज हैं। वीडियोज आप कायम है इस बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह कायम हूँ और जब मर्जी मुझे बुला लीजिएगा। उसके बाद जो टोयोटे और गाड़ियाँ आई हैं सारी की सारी पता नहीं कौन कौन से गांव से यहाँ पे आई हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अवाम जो है महंगाई है उसके लिए लोड शेडिंग हो रही है, आप क्या कहते हैं कि आप जब वोट देंगे तो क्या सोच कर देंगे इमरान खान साहब को? हम इमरान खान को वोट इसलिए देंगे कि ये महंगाई पे कंट्रोल कर सका था और कर लिया था। जिस हद तक के आपके सामने है कि कोरोना के बाद महंगाई का जोर आया था, इमरान खान साहब ने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया था। इन्होंने तो आके जो इन्होंने नारा उठाया था कि 70 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मशवरा दिया था, तो अपनी बारी क्या हुआ है? अब जो आवाम का खून पसीना एक करके रख दिया। आप लोगों के घरों में जाके देखें, 2 टाइम की रोटी खाना भूले हुए वो सिर्फ अपनी मेहनत के पीछे दौड़ रहे कि अपने बच्चों का पेट भर लें। आप लोग पूरी उम्मीद है कि ये जो हल्का है ये इस बार पीटीआई के सिर होगा? इंशाल्लाह ताला 2018 में हमने नज़ीर चौहान को वोट दिलवा के यहाँ से जिताया था, सिर्फ इमरान खान की वजह से। इंशाल्लाह ताला अब इस लोटे की, इस ज़मीर फरोश की सियासत को ग्रीन टाउन में हम दफन करेंगे। जैसा कि ये हमारे भाई काका भाई हैं, मुस्लिम लीग नून के थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोहल्ले को उन्होंने कायल किया और पीटीआई में शमूलियत। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना कि चौहान साहब जो जोरों शोर से जलसे कर रहे हैं ग्रीन टाउन में और बड़ी आवाम उनके साथ है। सर परसों की बात है, मेरे पास 2 रिकॉर्डिंगें आई हैं। परसों जुम्मे वाले दिन की बात है, 2 रिकॉर्डिंगें हैं मेरे पास। जामिया मस्जिद ये खान चौक वाली जुम्मा पढ़ने वहाँ पे आया है और जब जुम्मा ख़त्म हुआ है अभी दुआ भी नहीं हुई। आप जो बात कर रहे हैं वो सोच समझ के बात करिए, आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जिस बंदे ने वहाँ पे जुम्मा पढ़ने गया था उसने बाकायदा मुझे फ़ोन किया है और उसने बाकायदा कहा है कि नज़ीर चौहान नमाज पढ़ने के बाद एक दफ़ा खड़ा हुआ है कि मैंने थोड़ी सी आपसे बात करनी है। वहाँ पे नमाजियों ने भला क्या कहा, यहाँ पे सियासत नहीं चलेगी और ये ना आपको बात करने देंगे, और पीछे से कई नमाजियों ने लोटे की आवाज़ें लगाई हैं। ये है देखिए जी, यहाँ पर ये जो साहब हैं ये एक और इन्होंने पेशन गोई की है, एक और इंकशाफ किया है
कि नज़ीर चौहान साहब जो हैं उनको 167 में लोटे की आवाज़ लगाई जा रही है और उनको इस लक़ब से पुकारा जा रहा है ही लोटा। वो हमारा वोट लिया उसने, हमने वोट दिया, दिन रात हमने मेहनत की है, ज़मीर बेचा उसने, हमें बेचा है। अच्छा, वोट लेने के बाद नज़ीर चौहान साहब कितनी बार इस हल्के में आए? 3.5 साल में तकरीबन 5-7 दफ़ा। वो भी कहाँ आते हैं, एक दफ्तर बना दिया, वहीं पे आए, सारे कोऑर्डिनेटरों को बुला लिया कि आ जाओ, मैं आ गया हूँ, मिल लो। आपने बकौल आपने चौहान साहब को वोट दिया, उनको जिताया, तो आपने उनसे 3 साल कैसे पूछा नहीं कि आप हमारे हल्के से गायब कैसे हो गए? मैं सिर्फ 1 साल उनके साथ रहा हूँ, सिर्फ 1 साल। जब इदारों में काम नहीं होगा, अब ये मोहल्ले वाले हमारे कहने पे वोट डाल देते हैं, तो मोहल्ले वालों ने हमसे ही पूछना ना कि भाई ये गलियों की लाइटें ठीक करवाओ, सड़कें बनवाओ। डायरेक्ट नज़ीर चौहान से तो नहीं ना पूछना। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भाई तो बहुत जज्बाती हैं, बाकी जो मोहल्लेदार हैं, एलानिया इलाका है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके इलाके में जो नून लीग का दौर गुजर रहा है और जो पीटीआई का दौर था, उसमें क्या फ़र्क आया, क्या तरक्याती काम हुए, आप मुझे बताएंगे जी। आपके इलाके में जब 2018 के इलेक्शन हुए तो चौहान साहब ने कुछ तरक्याती काम करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौहान साहब जो है ना, बुनियादी तौर पे वो आए थे बिजनेस करने के लिए। वो एक बिजनेसमैन थे, पहले वो काफ लीग में थे, फिर नून लीग, मुख्तलिफ जगह से होते हुए यहाँ आए थे और उन्होंने काम नहीं कराना था, कारोबार करना था। ये और अलीम खान ने कारोबार करना था। आपने लास्ट टाइम जो वोट है वो किसको दिया था? मैं तो पीटीआई का हूँ। मकसद है कि ये सरदार जोया साहब है, ये खालिद जोया साहब है, इनके साथ ही मैं काम करता हूँ और 2013 से मैं मकसद इससे मुंसलिक हूँ। और दूसरी बात है कि मैं तो उसको लोटा नहीं कहूँगा, इसलिए कि लोटा कहना मेरे ज़ुबान के लिए तौहीन है। वो लोटा जो हम साफ करते हैं ना जिस चीज़ को, गंदगी को, वो गंदगी है। इस दफ़ा चौहान साहब या उनको कोई कारिंदा या उनका कोई सपोर्टर या उनका कोई जो साथी आपके पास आया वोट के लिए? नहीं, वो मेरे पास नहीं आते, इसलिए कि मैं उसका किसी दौर में जब पीटीआई में थे, मैं उनके खास में से था। लेकिन मैं नज़रियाती कारकुन हूँ, इमरान खान का कारकुन हूँ, ठीक है ना। और आपको वो बात मैं बोल रहा था कि ये गंदगी का ढेर है, ठीक है ना। कल इनके फूफियाँ वगैरह आई थी, हाँ, कोई यहाँ इतना रश वगैरह नहीं था, समझे ना। इनका ज़मीरी गलत है। मैं आपको हल्फन एक बात करना चाहता हूँ। शाम को मुझे मीटिंग में चौहान ने बुलाया है, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे, और मुझे ड्यूटी लगाया कि मैं अभी खान साहब के पास से आ रहा हूँ और कल आपने ये करना, ट्रांसपोर्ट का सारे जिम्मे आपके जिम्मे हैं, तो आपने इस्तेमाल, जब मैं बोला आप 12 बजे आके अपने ट्रांसपोर्ट का जिम्मे इस्तेमाल लें, जब वो जाना था हमने 25 को, तो जब मैं गया तो वहाँ जनाब दूसरे दिन उसका तख्ता पलट गया और वो हरामखोर जो आदमी है ना, वो जाके हमजा से मिल गया। तो बात पता कि इसको तो मैं इतना करीब से जानता हूँ ना, ये लैट्रीन को, तो लोटा नहीं, लैट्रीन को। नाज़रीन, हम जो बात कर रहे हैं वो 167 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा भी हो सकते हैं अगर नून लीग और पीटीआई के जो एहलकार हैं, जो नुमाइंदगान हैं, जो वर्कर हैं, अगर वो आमने सामने हुए। ये हजरत हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, चले वो तो जो भी हो गया है, ठीक है ना, अल्लाह ताला उसका सज़ा उसको मिल रहा है। मस्जिद में जा रहा है, उसको लोटा का आवाज़ मिल रहा है, हर जगह उसको तौहीन हो रहा है। मैं अपने ग्रीन टाउन अहले इलाके के लिए बारे में ये कह रहा हूँ, अब खुदा के लिए आप लोग अपने ज़मीर सोचें। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, सोच दी है। हम इंसान हैं और हमें चाहिए कि हम सोच समझ के वोट कास्ट करें। देखिए, इनका जो पॉइंट है काफ़ी वैलिड है कि हमें नज़रियाती कारकुन जो है वो होना चाहिए और हमें शख्सियती जो है कारकुन वो नहीं होना चाहिए। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम पाकिस्तान के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। पाकिस्तान जिस भवन में फंस चुका है वहाँ से निकलना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो, पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है, जो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाए।
पाकिस्तान की आवाम अभी भी उसके साथ खड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई के लिए खड़े हो जाएं या नून लीग के लिए खड़े हो जाएं या पीपी के लिए खड़े हो जाएं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े हो। हमें इस टाइम पाकिस्तान के लिए खड़े होने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की भी डिमांड हमसे यही है कि हम तो ये बहुत सोचते हैं कि पाकिस्तान ने हमें ये दिया ये दिया ये दिया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान को हमने क्या दिया। तो ये वो वक्त है, ये वो दौर है जब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है और हमें पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहिए। हमारी दुआ है कि जो भी हुकूमत है, जो भी गवर्नमेंट आए, वो पाकिस्तान के लिए आए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए आसानी हो। आपका और मेरा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।